क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया में ऐसी किताबें भी हैं जो हमारे समझ से बाहर हैं? ऐसी किताबें जिनके पन्ने पलटते ही रूह कांप जाती है और दिमाग में सवालों का भंवर आ जाता है। कुछ कहते हैं कि ये किताबें किसी और दुनिया से आई हैं, तो कुछ मानते हैं कि इन्हें शैतान ने खुद लिखा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां कागज और स्याही मिलकर बनाते हैं डरावने रहस्यों का जाल। आज हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी और जादुई किताबों के बारे में बताएंगे जिनके पीछे छुपे राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या ये किताबें सचमुच जादुई ताकत रखती हैं या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं रहस्यों का पिटारा। 1912 इटली। एक पुरानी हवेली की धूल भरी अटारी में इतिहासकारों को मिलती है एक किताब। एक ऐसी किताब जो देखने में तो मामूली लगती है, लेकिन जिसके पन्नों में छुपा है एक ऐसा राज जो सदियों से अनसुलझा है। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। बाहर से देखने पर यह किताब किसी भी दूसरी पुरानी किताब जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके पन्ने पलटते हैं, आपके सामने आता है एक ऐसा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हम इस दुनिया में अकेले हैं। इस किताब में लिखे अक्षर किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाते। ना ही ये कोई पुरानी भाषा है और ना ही ये किसी कोड में लिखी गई है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी और दुनिया के लोगों ने लिखा हो। वैज्ञानिकों और भाषा के जानकारों ने इस किताब को समझने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसके पन्नों में अजीबोगरीब चित्र बने हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो धरती पर नहीं पाए जाते और ऐसी चीजें जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। क्या ये चित्र किसी अनजानी दुनिया के हैं? क्या ये किसी एलियन सभ्यता का नक्शा है या फिर ये सिर्फ किसी की कल्पना है? कुछ कहते हैं कि यह किताब किसी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान है, तो कुछ मानते हैं कि ये एलियंस का छोड़ा हुआ संदेश है। लेकिन जो सबसे डरावनी बात है वो ये है कि कई लोग जिन्होंने इसे समझने की कोशिश की, उनके साथ कुछ बुरा हुआ। कुछ की अचानक मौत हो गई तो कुछ बहुत बीमार पड़ गए। क्या यह किताब सच में श्रापित है? क्या इसके पन्नों में छुपा है कोई ऐसा राज जिसे जानना हमारे लिए खतरनाक है, या फिर ये सब इत्तेफाक है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मिस्र, रहस्यों और किस्सों का देश। यहाँ के रेगिस्तान में न जाने कितने राज दफन हैं। इन्हीं राजों में से एक है बुक ऑन ऑफ थॉट। कहा जाता है कि यह किताब खुद मिस्र के ज्ञान के देवता थॉट ने लिखी थी। थॉट, जिन्हें लिखाई जादू और ज्ञान का देवता माना जाता था। यह कोई मामूली किताब नहीं है। मान्यता है कि इस किताब में ऐसे जादू लिखे हैं जो इंसान को देवता बना सकते हैं। हमेशा जिंदा रहने का राज, समय पर जीत की ताकत और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के जवाब। कहा जाता है कि बुक ऑन थॉट में ये सब कुछ लिखा है, लेकिन इस ज्ञान की एक कीमत है, एक बहुत बड़ी कीमत। कहा जाता है कि जिसने भी इस किताब के पन्ने पलटे वह पागल हो गया या उसकी अजीब मौत हो गई, क्योंकि ये ज्ञान आम इंसानों के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो इसके लिए तैयार है। एक कहानी है कि एक पुरातत्वविद ने 1800 के दशक में इस किताब के कुछ हिस्से पढ़े। उसी रात उसे सपने में एक डरावनी परछाई ने जगा दिया। एक ऐसी परछाई जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अगले दिन वह मरा हुआ पाया गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या सच में उस पुरातत्वविद ने बुक ऑन ऑफ थॉट का राज जान लिया था? क्या इसीलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो इस किताब को ढूंढना चाहते हैं? आज तक बुक ऑन ऑफ थॉट का कोई पता नहीं चला है। कुछ मानते हैं कि यह किताब अब भी मिस्र के किसी पिरामिड में छिपी है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। चैप्टर 3, ग्रिमोयर्स शैतान की किताबें, मध्य युग। एक ऐसा समय जब जादू टोना, शैतानी ताकतें और अंधविश्वास बहुत ज्यादा थे। एक ऐसा समय जब लोग अंधेरे से डरते थे और अनजान चीजों से बहुत डरते थे। इसी समय में लिखी गई थीं ग्रिमोयर्स नाम की किताबें। ये कोई मामूली किताबें नहीं थीं, ये थीं काले जादू की किताबें। इनमें ऐसे मंत्र लिखे थे जिन्हें पढ़कर इंसान शैतान को बुला सकता था, भूत प्रेत को काबू कर सकता था और मौत को भी हरा सकता था।
कहा जाता है कि ग्रिमोयर्स को लिखने वाले लोग कोई आम इंसान नहीं थे। ये थे जादूगर, तांत्रिक और ऐसे लोग जिन्होंने जादुई ताकत पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इन किताबों में शैतान को बुलाने के तरीके, काले जादू के मंत्र और भूत प्रेत को काबू करने के तरीके लिखे हैं। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आम लोगों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनका गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा हो सकता है। सबसे खतरनाक ग्रिमोयर है द ग्रैंड ग्रिमोयर। इसे द डेविल्स बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसे खुद शैतान ने इंसानों को दिया था। इस किताब में लिखी बातें इतनी खतरनाक हैं कि आज तक इसे छुपा कर रखा गया है। एक कहानी है कि फ्रांस के एक छोटे से गांव के पादरी ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उसे अजीब हरकतें करते देखा। उसकी आंखें काली हो गई थीं और वह किसी अजीब भाषा में बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी और का साया हो। आज भी द ग्रैंड ग्रिमोयर वेटिकन के गुप्त जगह में छुपा कर रखा है। सवाल है, आखिर क्यों इसे दुनिया से छुपाया गया? क्या सच में इसमें इतनी ताकत है कि यह पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है? चैप्टर 4 कोडेक्स गिगास, शैतान से हुई डील 13वीं शताब्दी। यूरोप में एक नई किताब आती है, एक ऐसी किताब जो अपने आकार और रहस्यों के लिए मशहूर हो जाती है। इस किताब का नाम है कोडेक्स गिगास। इसे द डेविल्स बुक भी कहते हैं। यह किताब अपने आप में एक रहस्य है। ये इतनी बड़ी और भारी है कि इसे बनाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। इसमें 800 से भी ज्यादा पन्ने हैं और इसका वजन लगभग 75 किलो है। कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारे जानवरों की खाल का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको डरा देगी। कहा जाता है कि इसे एक साधु ने सिर्फ एक रात में लिखा था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पूरी रात में। ये साधु एक बड़े अपराध का दोषी था और उसे मौत की सजा मिली थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मठ के हेड से एक डील की। उसने कहा कि वह एक ही रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें सारा ज्ञान होगा। हेड को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे एक मौका देने का सोचा। रात हुई और साधु ने लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई उसे लगा कि वह अकेले ये काम नहीं कर सकता। तब उसने मदद के लिए शैतान को पुकारा। शैतान ने उसकी सुनी और उसकी मदद करने को तैयार हो गया। बदले में शैतान ने साधु की आत्मा मांगी। साधु मजबूर होकर मान गया और अपनी आत्मा उसे दे दी। शैतान की मदद से साधु ने पूरी रात में कोडेक्स गिगास लिख डाली। सुबह जब हेड ने देखा कि साधु ने सच में एक रात में इतनी बड़ी किताब लिख दी है, तो वह हैरान रह गया। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि इस किताब के पीछे कोई जादुई ताकत है। कोडेक्स गिगास के अंदर पूरी बाइबल के साथ साथ ऐसी अजीब चीजें हैं जो विज्ञान और धर्म दोनों को चुनौती देती हैं। इसमें जादू टोने के मंत्र, भूत प्रेत भगाने के तरीके और ऐसी बातें भी लिखी हैं जिन्हें पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज क्या है? इस किताब के बीच में एक बड़ी सी शैतान की तस्वीर है। ये तस्वीर इतनी डरावनी है कि कहा जाता है कि जिसने भी इसे ज्यादा देर तक देखा वह बीमार पड़ गया या पागल हो गया। आज कोडेक्स गिगास स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के एक म्यूजियम में रखी है, लेकिन आज भी लोग इसे शैतान की किताब मानते हैं और इसे देखने से डरते हैं। उतरो, क्या आप इन रहस्यों को जानने की हिम्मत करेंगे? ये थी दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी और जादुई किताबें जिनके पन्नों में छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें जानना शायद हमारे लिए खतरनाक हो। क्या ये किताबें सचमुच जादुई ताकत रखती हैं या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, इन किताबों ने जो डर और रहस्य फैलाया है वह कभी खत्म नहीं होगा। ये किताबें हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, बहुत कुछ ऐसा जिसे जानना शायद हमारे लिए ठीक ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आप इन किताबों के रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।